गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 6 डर की दवा समझाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री विनोबा भावे। बच्चों, डर हम सबको लगता है, बल्कि यूँ कहें कि जीवन में हमारा सामना अक्सर डर से होता रहता है। जैसे गलत काम करने पर बड़ों का डर, अपने से ताकतवर लोगों से डर। इस तरह का डर लगना स्वाभाविक है, परंतु अगर हम अपने आसपास के लोगों से या अपने किसी शत्रु से डरें तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमें निडर बनना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपनी आत्मशक्ति यानी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा तथा प्रेम पूर्वक अपने शत्रु का दिल जीत लेने की कला भी सीखनी होगी। बच्चों, हम सब चाहते हैं कि हमें सब प्रकार की सुविधाएं मिलें। हम यह भी चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हों। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि यदि हम सबको हमारी ये मुँह मांगी वस्तुएं मिल भी जाएं तो भी हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख तो निडर होकर ही भोगा जा सकता है। निडरता की कमी आजकल सब में दिखाई देती है। मानव के इतिहास में यह पहला मौका है कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर डर की भावना फैली हुई है। आज सारी दुनिया भयभीत है। कोई बंदूक से डर रहा है, कोई हवाई बमबारी से डर रहा है। बड़े बड़े राष्ट्र अणु बम और हाइड्रोजन बम के युद्ध से डर रहे हैं। कुछ अपने दुश्मन की ताकत से ही डर रहे हैं। यहाँ तक कि विज्ञान की मशीनों और कारखानों से भी लोगों को डर लगता है। कितना अभागा समय आ गया है कि मनुष्य ने विज्ञान की जो चीज़ें अपने सुख और आराम के लिए बनाई थी, वे ही सब डरावना हवा बनकर उसी के लिए खतरा बन गई हैं। अब प्रश्न यह है कि डर की भावना कैसे दूर हो सकती है? बच्चों, डर निडरता से दूर किया जा सकता है। निडरता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? क्या अस्त्र शस्त्र से? नहीं, शस्त्रों से मनुष्य कभी भी निडर नहीं बन सकता है। इसके विपरीत शस्त्रों से डर की भावना बढ़ती है। क्या आपने नहीं देखा कि बिल्ली चूहे के सामने शेर साबित होती है? यानी बिल्ली चूहे से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि बिल्ली के पंजे चूहों के पंजों से तेज होते हैं और उसके बड़े बड़े दांत छोटे से चूहे को 1 मिनट में कच्चा चबा सकते हैं। लेकिन वही बिल्ली अपने से ताकतवर कुत्ते के सामने बिल्ली ही बनी रहती है, उस पर हमला करने का प्रयास नहीं करती है। सुनते हैं शेर जंगल में सबसे बलवान होता है, तो क्या वह किसी से नहीं डरता? क्या वह बिल्कुल निडर बन गया है? नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। शेर भी बंदूकधारी से डरता है। इस प्रकार हमने अपने चारों तरफ की दुनिया में अपनी आंखों से देख लिया कि बड़े से बड़ा शस्त्र अपने पास रखकर भी कोई निर्भय नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया में एक से एक बड़े शस्त्र हैं और शस्त्रों की भयंकरता की तो कोई सीमा ही नहीं है। जो जो शस्त्र बढ़ते जाते हैं, त्यों मनुष्य में एक दूसरे से डर भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार हर एक मनुष्य डर रहा है, कोई किसी से तो कोई किसी से। फिर यह डर दूर कैसे हो सकता है, या इस डर को दूर कैसे किया जा सकता है? डर को दूर करने का एक ही उपाय है, आत्मिक शक्ति, यानी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। आत्मा की शक्ति घी, दूध, मांस, मछली खाने या दंड बैठक करने से नहीं बढ़ती, नहीं या तोप या बंदूक रखने से बढ़ती है। यह तो केवल ऊंचे गुण और विचार रखने से ही विकसित होती है। आत्मा का एक ऊंचा गुण है साहस, जिसे आम बोलचाल में हम हिम्मत या बहादुरी भी कह सकते हैं। अपने साहस के कारण ही अकेले अभिमन्यु ने बड़े बड़े 7 महारथियों को महाभारत के मैदान में पछाड़ दिया। इसलिए निडर बनने के लिए हमें सबसे पहले साहसी बनना होगा। आत्मा की दूसरी ताकत है प्रेम। पुरानी कहावत है, जो गुड़ देने से मरे तो उसे जहर क्यों दे। अर्थात जो प्रेम से काबू में किया जा सकता है, उससे शत्रुता करने की क्या ज़रूरत। यदि सांप को बीन बजाकर काबू में किया जा सकता है, तो उस पर लाठियां बरसाने की क्या ज़रूरत। बीन बेशक मीठी होती है और उसका संगीत सुनकर विषैला सांप भी फुफकारना
और डसना भूलकर मस्ती में झूमने लगता है। प्यार बीन की शक्ति से भी बढ़कर कई गुना अधिक ताकतवर होता है। उसके द्वारा बड़े से बड़े शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। शत्रु तो केवल शत्रु के हाथ, पांव और दूसरे अंगों को ही काट छील सकता है। दिल की दुश्मनी को दूर करना शस्त्र के बस की बात नहीं है। शस्त्रों से दुश्मन और डर दोनों में वृद्धि होती है, परंतु प्यार से हम दुश्मन का दिल भी जीत लेते हैं और वह शस्त्र चलाना भूल जाता है। आत्मा के इस प्यार को ही अहिंसा कहते हैं और अहिंसा ही निडरता की सबसे बड़ी दवा है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें निडर बनना चाहिए और प्रेम की ताकत को समझकर अहिंसा की राह अपनानी चाहिए।